नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट, मानस हॉस्पिटल लुधियाने से आप सबका वीडियो राही स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। दर्शकों, आज मैं आप सबको डिमेंशिया के बारे में, डिमेंशिया के कॉजेस के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिसमें मेमोरी इफेक्ट हो सकती है, यानी कि याद शक्ति, थिंकिंग इफेक्ट हो सकती है, उसकी सोचने की शक्ति और उसकी सोशल एबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, जिसके कारण नॉर्मल डेली फंक्शनिंग खराब हो सकता है। और मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम बात करें डिमेंशिया का, वह होता है अल्जाइमर्स डिजीज। अब कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया मैं आप सबको दर्शकों को बताना चाहूंगा। तो कॉमन साइन सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम होता है मेमोरी लॉस का, यानी कि याद शक्ति का कम होना। दूसरा होता है कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होना या डिफिकल्टी इन फाइंडिंग वर्ड्स। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुश्किल होना। मुश्किल से मुश्किल टास्क में डिफिकल्टी होना, उनको हैंडल करने में मुश्किलें आना। प्लानिंग नहीं कर पाना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाना। जो कोऑर्डिनेशन है, जो मोटर फंक्शन है, उनका अफेक्ट होना। साथ ही साथ इंसान कंफ्यूज रहता है, उसको टाइम का पता नहीं होता, उसको प्लेस का पता नहीं होता, उसको जगह का पता नहीं होता, उसको डेट का पता नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं डिसओरिएंटेशन। कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं, जैसे कि कुछ पर्सनालिटी चेंजेस हो सकती हैं, कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ घबराहट के लक्षण, कुछ एंग्जाइटी सिम्टम्स हो सकते हैं। बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, सस्पिशियसनेस बढ़ सकता है, तो पेशेंट एक तरफ पैरानॉइड हो सकता है, तो एक तरफ एजिटेड हो सकता है। कुछ पेशेंट्स हेलुसिनेशंस की कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें उनको दिखाई दे सकता है, कुछ सुनाई दे सकता है, कुछ वो फील करते हैं, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशंस। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है अल्जाइमर्स डिजीज, मोस्टली 65 ईयर्स ऑफ एज के ज़्यादा होता है और मोस्ट कॉमन कॉज है ये डिमेंशिया का। ये क्यों होता है? क्योंकि प्लाक्स और टैंगल्स जो होते हैं ब्रेन में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण डिमेंशिया सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। दूसरा कॉज होता है वास्कुलर डिमेंशिया। इसमें क्या होता है कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स में डैमेज हो सकता है, इसका कॉज होता है स्ट्रोक। थर्ड कॉज मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों कि एक होता है ल्यूए बॉडी डिमेंशिया, जिसमें एबनॉर्मल क्लम्प्स ऑफ प्रोटीन डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण डिमेंशिया सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एक कारण होता है पार्किंसोनिज्म, उसमें भी डिमेंशिया पाया जा सकता है। एक होता है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। इसमें क्या होता है कि जो नर्व सेल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, कहाँ पे, फ्रंटल लोब में या टेम्पोरल लोब में, और इसके कारण पर्सनालिटी चेंजेस आ सकती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकती है या बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं। पार्किंसोनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है जिसमें डिमेंशिया के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। और भी कॉजेज होते हैं डिमेंशिया के, जिनको जो ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो सकते हैं, जैसे कि किसी को हाई ग्रेड इन्फेक्शन है या फीवर है। एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके कारण बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, वह ब्रेन के नर्व सेल्स को अफेक्ट करता है, जिसके कारण डिमेंशिया पाया जा सकता है। और कॉजेज हो सकते हैं जैसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। पेशेंट जो थायराइड प्रॉब्लम्स के होते हैं, जिनमें शुगर कम होता है, जिसमें या फिर जिसमें सोडियम ज़्यादा या कम होता है, कैल्शियम की इम्पेयरमेंट हो जाती है, या इम्पेयर्ड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन B12, इसके कारण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जिसमें डिमेंशिया पाया जा सकता है। कुछ डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन B या लिक्विड्स का इंटेक ना लेना, या कुछ डिसऑर्डर्स लाइक सबड्यूरल हेमाटोमास हो सकते हैं, या नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डिमेंशिया। अब रिस्क फैक्टर्स कौन होते हैं? कौन है रिस्क फैक्टर्स फॉर डिमेंशिया? एज मैंने बताया 65, एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिमेंशिया रिस्क इंक्रीज द रिस्क फॉर डिमेंशिया। एक क्रोमोसोमल का प्रॉब्लम होता है, डाउन सिंड्रोम, आप सबको जानकारी होगी उसके बारे में। उसमें लेट मिडिल ऑनसेट, मिडिल एज में आके पेशेंट को डिमेंशिया हो सकता है। या किसी को माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, जिसमें केवल उसको मेमोरी की प्रॉब्लम है विदाउट एनी लॉस ऑफ डेली फंक्शनिंग, तो वो रिस्क फैक्टर है। जो लोग हैवी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, जिसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, या ओबेसिटी की हिस्ट्री है, डिप्रेशन के लेट फेज में जाके डिमेंशिया के चेंजेस पाए जा सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें भी देखा गया है कि डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है। जो लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं, उसके कारण वास्कुलर डिमेंशिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करना है? जी हाँ, डिमेंशिया को गुड न्यूज़ ये है कि डिमेंशिया को इस क्योरेबल, प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो अपना माइंड को एक्टिव रखना है। कैसे एक्टिव रखना है? रीड करना है, पजल्स को सॉल्व करना है, कोई वर्ड गेम खेलनी है, फिजिकली एक्टिव रहना है, सोशली एक्टिव रहना है, अपना सर्कल अच्छा रखना है, जिससे क्या होता है कि डिमेंशिया के साइन सिम्टम्स कम हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। स्मोकिंग को क्विट करना है या अल्कोहल को क्विट करना है, और इनफ ऑफ विटामिन D लेना है डाइट में। उससे क्या होता है, अल्जाइमर्स डिजीज के रिस्क कम रहता है।
ब्लड प्रेशर को कम करना है, शुगर कंट्रोल रखनी है और डाइट प्रॉपर रखनी है, जिसके कारण डिमेंशिया सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं। तो दर्शकों, ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग डिमेंशिया, उसके कॉजेज, उसके रिस्क फैक्टर्स एंड इट्स मैनेजमेंट। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मानस हॉस्पिटल लुधियाना। मेरा नंबर है 9872030811। थैंक यू सो मच।